कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री एन के जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूप एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा। देखा जाता है ध्यान सभी करते हैं, परंतु ध्यान में भी फर्क है। एक आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान आचार्य ने बताया है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान हम करते हुए आए। आर्त ध्यान इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बन। इष्ट वियोग, ये आर्त ध्यान हमारा चलते रहता है। हमारा कोई हितैषी जिसके ऊपर हमारे विशेष प्रेम था, यदि वो चला जाता है तो उसको याद कर करके हम आर्त ध्यान से कर्म का आश्रय बंद करते हैं। परंतु व्यक्ति ये नहीं समझता है कि वियोग क्यों हुआ है, क्योंकि जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग होना स्वाभाविक है। दिन के बाद रात होना स्वाभाविक है, जन्म के बाद में मरण होना स्वाभाविक है। वैसे ही जन्म के संयोग के बाद में वियोग होना स्वाभाविक है। परंतु हम अज्ञानतावश उस व्यक्ति को याद करके इष्ट वियोग के माध्यम से हम आर्त ध्यान करके स्वयं अपनी आत्मा को कर्म का आश्रय बंद कर रहे हैं। ये है आर्त ध्यान। और दूसरा है अनिष्ट संयोग। जो हम कोई नहीं चाहते, वो वस्तु बार बार हमारे सामने आते, वो व्यक्ति बार बार हमारे सामने आता है, उसको देख करके हम शत्रुता के वशीभूत अनेक प्रकार का संकल्प विकल्प करके, अंदर से द्वेष भाव करके हम आर्त ध्यान से पाप का आश्रय बंद कर रहे हैं। परंतु पूर्व भाव का कर्म का चिंतन नहीं करते हैं कि ये मेरा ही स्वयं का कर्म का उदय है। ये कर्म की विचित्रता का चिंतन नहीं करने की वजह से अज्ञानतावश हम अनिष्ट संयोग में आर्त ध्यान करते हैं और कर्म का आश्रय बंद करते हैं। और पीड़ा चिंतन, शरीर में कहीं रोग हो जाता है, पीड़ा होती है, तो बार बार उपयोग वहाँ लगा करके हम उस पीड़ा की तरफ उपयोग लगा करके बार बार संक्लेश परिणाम करते हैं, संकल्प विकल्प करते हैं। परंतु आचार्य कहते हैं कोई रोग हो गया, उपचार करो, और उपचार नहीं होता है तो मंत्र का आराधना करो। मंत्रों में इतनी शक्ति है, उस मंत्र का जाप करो। नमोकार मंत्र से क्या कुछ नहीं हो सकता है, परंतु हमारा श्रद्धा परिपक्व हो तो हम पीड़ा चिंतन से बच सकते हैं। कई महापुरुषों के अपने यहाँ पर क्या पीड़ा है, महापुरुषों को इतना उपसर्ग आता था, और उपसर्ग के समय उन्होंने किसका आधार लिया? धर्म का आधार लिया, मंत्रों का आधार लिया। उस मंत्र के माध्यम से इतने बड़े बड़े उपसर्ग दूर हो गए, कुष्ठ रोगी कुष्ठ दूर हो गया। ये सब किससे हुआ? मंत्रों के माध्यम से हुआ। तो आज हमारे अंदर इसी श्रद्धा परिपक्व नहीं होने की वजह से हम पीड़ा चिंतन के माध्यम से हम आर्त ध्यान से विशेष कर्म का आश्रय बंद करते हैं। पीड़ा भी हुई कैसे? हमारे कर्म का उदय आया, इसलिए अशाता कर्म के उदय के समय ये पीड़ा होती है, रोग होता है। हमने ही कर्म बांध करके आए तो ये अशाता का उदय, शाता चलते चलते एकदम अशाता आ जाता है। इसलिए कर्मों की विचित्रता का चिंतन करना है कि अभी तो साता का उदय चल रहा था तो एकदम असाता उदय आ गया, कोई रोग घेर लिया और कोई बीमारी आ गई। तो ये सब क्या है? हमारा किए हुए कर्म का फल है। इसलिए उसको पीड़ा आई है, उसको दूर करने के लिए उपाय करो। अपाय से बचने के लिए उपाय करना। उपाय, हाँ, रोग क्या है रोग है और उसका क्या दवाई लेना, वो उपाय है, और निरोगता उपादेय है। हे उपाय और उपादेय को जाने तो हम आर्त ध्यान से बच सकते हैं। गुरु भक्ति से, प्रभु की भक्ति से मुक्ति मिल सकती है, तो संसार की तुच्छ सामग्री तो ऑटोमेटिक मिल सकती है। आज जो भी कुछ है हमारे पास में, हमारे किए हुए कर्म का फल से हमें सब कुछ मिला हुआ है। जो नहीं मिला है वो हमारा कर्म ऐसा है तो नहीं मिला। जो मिला है कोई कम नहीं है, और जो नहीं मिला है कोई गम नहीं है। इसलिए हम इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बन। निदान करना है तो प्रशस्त निदान करो, भगवान मेरे कर्मों का क्षय, दुख का कर्मों का क्षय हो, और कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, अंत में मेरा समाधि से मरण हो। ये प्रशस्त निदान है। भगवान की भक्ति, तीर्थ वंदना, उपवास, व्रत, नियम करते समय लक्ष्य बनाओ कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कषायों का शमन हो, इंद्रियों का दमन हो, अंत में समाधि से मरण हो। ये प्रशस्त निदान करो, प्रशस्त राग करो, और उसी से सातिश्य पुण्य बंध होगा। आर्त ध्यान से बचोगे। इस तरह से ध्यान में भी फर्क है, इसलिए आर्त ध्यान से बचने का प्रयत्न करें और धर्म ध्यान में आए तो हमारा जीवन सफल बन सकता है। नहीं तो आर्त ध्यान के माध्यम से कर्म का आश्रय बन करके आज नहीं तो कल कर्म का उदय आएगा, रोते हुए भी कर्म का फल भोगना पड़ेगा। कर्मों का चिंतन करो, ज्ञान के माध्यम से ज्ञानार्जन करो। ज्ञान बिना कर्म जरे जे,
ज्ञान के माध्यम से कर्म निद्रा हो सकती है। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय परमम तपा, ये आगम कहता है। स्वाध्याय करो, अपने आप अपने अंदर हिम्मत आएगी, दृढ़ता आएगी, संकल्प विकल्प से बच सकेंगे। बोले आदिनाथ भगवान ने की जय, 24 तीर्थंकर भगवान ने की जय, आचार्य शंभव सागर जी गुरुदेव की जय। दिगंबर जी भाव सिंह लिंगी साधु नहीं है जब तक जो है दिगंबर धर्म का स्वभाव धर्म का प्राप्ति नहीं होता है। हैं अंग्रेजी में बोला नो डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस, भगवान में और हम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। वो भी एक जीवात्मा, मैं भी एक जीवात्मा, लेकिन मोर डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड अस, और भगवान के हमारे में बहुत अंतर है, क्योंकि भगवान वही है जो केवल नाम प्राप्त किया और शरीर सहित रहित हुआ। शरीर रहित करने का साधना दिगंबर जैन धर्म के हैं साधु में हैं, वो भी भावलिंग में। इसीलिए उसके लिए बोलते हैं नग्नता का सार्थक का करना है, दिगंबर जैन साधु बनना ही पड़ेगा, उसमें भी भावलिंगी साधु बनना पड़ेगा, तभी तो एक दिन शरीर रहित सिद्ध भगवान बन सकता। वो भी अनंत अनंत जीव है, वो जन्म मरण रहित है, तनुवात वाले में विराजमान है, उनको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। तो मुझे भी एक दिन उस सिद्ध परमात्मा बनने की योग्यता प्राप्त हो, शरीर रहित होने की शक्ति प्राप्त हो। इसके लिए भक्ति करते हैं कि भक्ति से सम्यक दर्शन, युक्ति से सम्यक ज्ञान और शक्ति से सम्यक चारित्र। इस प्रकार से आचार्य ने बताया हमारे जीवन में हमको क्या करना चाहिए। को हमको मम धर्म किम प्राप्य किम निमित्त का इत्य प्रत्युचित दस्ताने ही मतिर भवेत। क्या बोलते हैं, सवेरे प्रातःकाल उठ करके क्या करते दुनिया पापी जीव पैसा चाहता है। यहाँ आए थे एक बार, तो वो एक संगीतकार आए थे कौशिक नाम के, वो सब उन्होंने बोल दिया। तो कौशिक ने क्या बोला, महाराज सारा संसार पैसे के पीछे जोड़ता, पापी को पैसा चाहिए, पुण्यात्मा पैसा नहीं चाहते, पुण्यात्मा परमात्मा बनना चाहते हैं। उसको कामिनी कांचन को जो है त्याग करता है, वो उसका राग खत्म होगा और वीतरागता उनको प्राप्त होता है। इसलिए इंद्रियों का दास बनने वाला जिनेंद्र जब तक नहीं बनेगा तब तक जो है वो वीतरागता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए चक्रवर्ती पद, राजा महाराजा का पद, तीर्थंकर पद, ये सब जो है पद भी कपड़े वाले ही साधना करते समय में नग्नता को धारण करके ही वीतरागता प्राप्त किया है। इसलिए इस दृष्टि से नग्नता श्रेष्ठ है। क्या पीछ का मंडल सहित साधन करता, अंत में पीछ का मंडल भी त्याग करता है केवल ज्ञान के बाद में, तब उसको वीतरागता प्राप्त होता है। इसलिए जो है हमारे जीवन में हम धर्म का स्वरूप पहले समझे। जब तक धर्म का स्वरूप नहीं समझे, केवल धर्म चिल्लाने से धर्म नहीं बढ़ता, धर्म चर्म बोलने से आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं होता। आत्मा का स्वभाव का दृष्टि पहले हो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, समझे। जैन में अनादि काल से मिथ्या दृष्टि जीव धर्म का फल नहीं चाहता है, कर्म का फल चाहते आया है, समझे। कर्म कौन सा है? पाप का फल, पुण्य का फल, ये दोनों दिख रहा है, समझे। तो वास्तव इंद्रिय सुख का इच्छा से ही कर्म करता है, लेकिन आत्म सुख की इच्छा से साधन नहीं करता है, समझे। लेकिन आत्म सुख की इच्छा से साधन नहीं करेगा तो उसको जो है तब तक जो है नग्नता का वास्तविक फल नहीं मिलेगा। वास्तविक नग्नता का फल वीतरागता, समझे। वीतरागता बनने के लिए विषयाशावशाचित हो, विषयों की आशा से रहित हो, ध्यान तपस्या में लीन हो, तभी तो है सच्चा साधु कहलाएगा। ये बात गीता में भी बोला है, दुखेशु दिग्गमना सुखेशु युगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा चितर्जिर मुनि रुच्यते।
इतना बढ़िया बात कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। हैं क्या बोला है उनके हिसाब से? हैं दुख से न जिगमना, इंद्रिय दुख से डरता नहीं है। समझे, तपस्या करते समय में इंद्रियों के संबंधित सुख की इच्छा करता नहीं है। इंद्रिय संबंधित दुख का कारण इंद्रिय सुख की इच्छा है। इंद्रिय सुख चाहने वाले को इंद्रिय दुख भोगना पड़ेगा, इसलिए इंद्रिय सुख की इच्छा न करता है, इंद्रिय सुख को त्याग करता है, उसको आत्मा का सुख मिलता है। तो उसमें वहाँ साधना किया है क्रोध मान माया लोभ आदि जो है तो उनका धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, आत्मा में स्थिर हो जाता है। उसी का नाम मुनि कहा। मुनि वही है, समझे, संसार की बातों में मौन रहने वाला है, आत्म कल्याण के चर्चा करने वाला, आत्मा के ध्यान में लीन रहने वाला, वो मौनी ध्यानी वो साधु वास्तव में श्रेष्ठ बताया। इसलिए समझे, श्रेष्ठ साधु का स्वभाव क्या है? आत्मा के सिवाय अन्य बात नहीं होती। आत्मा की साधना करने वाले एकांत में रह करके साधना करते आया। अभी भी विजय क्षेत्र में एकांत में रह करके, वन में रह करके अपने साधना करने वाले साधु आज भी है। लेकिन ये यहाँ पंचम काल में दुर्भाग्य है, साधु से साधु का दर्शन भी नहीं होता है। दर्शन का प्राप्त होने को भी महान पुण्य चाहिए, समझे। इसलिए जो है हमको यहाँ कुछ पुण्य करे तो हम विदेश क्षेत्र में भी अब पर्वों में जा कर के वहाँ केवली सुत केवली और रहते ऐसे महान रिद्धि सिद्धिदारी मुनियों का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तभी हमारा अंग खुल सकता है, समझे। हम भी सच्चा साधक बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो बूंद रूप में भी साधना नहीं है तो वहाँ नहीं पहुँच सकता है, समझे। पापी के लिए नरक दूर नहीं, पुण्यात्मा के लिए स्वर्ग दूर नहीं, और पाप पुण्य फल को त्याग करने वाले के लिए मोक्ष दूर नहीं। ये सिद्धांत है, समझे। जैनी बदल जाए, जैन साधु बदल जाए, जैन धर्म कभी बदलने वाला नहीं है। आत्मा का स्वभाव को प्राप्त करने का यदि धर्म है वो जैन धर्म है, समझे। इसमें आप विश्वास करें। हाँ, विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा, समझे। सबसे पहले समझे हमारे आत्मा का ही विश्वास नहीं है, समझे। सारे दुनिया भर के धंधा करके पाप कार्य पुण्य कार्य करने वालों के लिए कुछ नहीं मिलेगा, समझे। आत्मा का विश्वास करके आत्म कल्याण की भावना से यदि बूंद रूप में साधना करते हैं, वो बूंद बूंद मिल करके घड़ा बन जाएगा। अर्थात वह तो एक निगोदी जीवी मुनि बन करके एक दिन जो है साधना करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त करेगा। वो ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, समझे। वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति हमारे बाद में है, आत्मा में है, लेकिन हमारे भक्ति होना चाहिए। भक्ति इस बिना सम्यक दर्शन नहीं, युक्ति बिना सम्यक ज्ञान नहीं, और शक्ति बिना सम्यक चारित्र नहीं। इस बात के हमें पूर्ण विश्वास करना चाहिए। हमारे जीवन में मैं जो साधन कर रहा हूँ तो तुमको बोल सकते हैं, मैं तो कुछ साधन करते नहीं, पंडित बन करके पूरा निगो से लेकर मोक्ष तक का वर्णन करेगा, लेकिन साधना में मोह के अधीन है, समझे। उसका ज्ञान का कोई कीमत तो नहीं। ज्ञान का कीमत चारित्र से है, समझे। कथनी केवल कथनी नहीं है जैन धर्म में, कथनी का अनुसार जो करनी है, चारित्र जीवन में आचरण है, उनका महत्व है, समझे। ऐसे साधु, ऐसे त्यागी, ऐसे सम्यक दृष्टि श्रावक विरले ही मिलेगा। इसलिए अच्छे वस्तु सब जगह नहीं मिलता, कहीं कहीं मिलता है। वैसे ही आज बड़े सौभाग्य से वह विधि क्षेत्र बनाने वाला का सौभाग्य है, 20 तीर्थंकर बैठे हैं, उनको अब जैन धर्म का आत्मकल्याण का उपदेश मिलता है। और कितने जीव वहाँ उपदेश बन करके संयम धारण करके केवल ज्ञान करके मोक्ष जाने वाले भी आज भी है, समझे। लेकिन जो है यहाँ मोक्ष जान छोड़ो, स्वर्ग में जाना भी कठिन है। ये काल में ऐसा प्रभाव है,
पाप करना सरल है, पुण्य करना कठिन है। ऐसे संदर्भ में हम अगर पुण्य करते हैं, पुण्य कौन सा है? साथ से पुण्य होना चाहिए। इसके लिए हमारे अंदर प्रशस्त राग, प्रशस्त निदान परिणाम है, तो हम साथ से पुण्य करते हैं। हमारे लिए विजय क्षेत्र दूर नहीं और स्वर्ग भी दूर नहीं। हम एक दिन तो अपने आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। ऐसी भावना से मैं बोल करके विसर्जन करता हूँ। जय गुरु अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य ने बताया मंगल, हर काम में मंगल होना क्या है। मंगल शब्द का बहुत अच्छा किया अर्थ, मंगलम मंगम लाति इति मंगलम, मंगम लाति इति मंगलम, सुख को प्राप्त कराने वाला उस शब्द को मंगल कहते हैं। और मम गाले इति मंगल, पाप को गलाने वाला होता है वो मंगल। सबसे पहले मंगल, सबसे बड़ा मूल मंत्र है नमोकार मंत्र। ये जाप करना, इसका नाम मंगल होता है, क्योंकि नमोकार मंत्र से बढ़कर कोई और मंत्र नहीं है। 84 लाख मंत्र में सबसे पहला मंत्र है नमोकार मंत्र है, समझे। क्योंकि इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई ईश्वर अलग मान करके नमस्कार नहीं किया, समझे। अरहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और साधुओं को नमस्कार। इस प्रकार से पंच परमेष्टि को नमस्कार किया। इसलिए मंगल मंत्रों में सबसे बड़ा मंत्र नमोकार मंत्र है। नमोकार मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, और में से सिद्ध क्षेत्र से बढ़कर कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं है। 170 समय से का सिद्ध क्षेत्र है। सिद्ध क्षेत्र से अनंतांत जीव मोक्ष गया, इसलिए सिद्ध से बढ़कर कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं, और नमोकार मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं, और वीतराग भगवान से बढ़कर कोई भगवान नहीं होते हैं। और दिगंबर साधु, भावलिंगी दिगंबर साधु, दिगंबर साधु भी दो प्रकार के होते हैं, एक भव्य एक अभव्य। अभव्य ध्रुविंगी मिथ्या दृष्टि, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। एक भव्य हो और जो है भावलिंगी हो, तभी तो दिगंबर साधु आडंबर का त्याग करके दिगंबरत्व से वीतरागता का साधन करता। इसलिए साधुओं में श्रेष्ठ जो है दिगंबर साधु है। वीतराग भगवान में वीतराग भगवान श्रेष्ठ है। भगवान है, भगवान को राग देश है, जो वास्तव में हो भगवान ने। इस प्रकार से ये चार बात याद रखा, अनंत देव, सिद्धांत सात, दया मूल धर्म, समझे। इसी प्रकार मंत्रों में नमोकार मंत्र, और है सिद्ध क्षेत्र में समय शेखर, और साधुओं में श्रेष्ठ भावलिंगी भाव संयमी दिगंबर साधु, और भगवान में वीतराग भगवान। वीतराग है तो भगवान, नहीं तो भगवान नहीं है। इस प्रकार ये चार बात तो यहीं मिलेगा, जो वीतराग तीर्थंकर के उपदेश में प्राप्त होता है। आज बड़ा सौभाग्य से 20 तीर्थंकर का दर्शन होता है विजय क्षेत्र में। यहाँ भी एक भी तीर्थंकर नहीं है, यहाँ दुर्भाग्य है। इस पंचम काल में हमें छठम काल आने वाला है, और पापियों की संख्या और बढ़ते जाएगा। जैन धर्म का नाम भी नहीं रहेगा, कोई धर्म का नाम रहेगा। धर्म का नाम करते हैं, लेकिन वास्तव में आत्म कल्याण की भावना से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री एन.के. जैन, श्रीमती रेखा जैन, आकांक्षा, अनुजा, सिद्धार्थ, अनूक एवं अद्विक जैन, गुड़गांव, हरियाणा।